जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू धूरी जी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकेट्स। आज हम ब्रैकेट्स यानी कि कोष्टक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, इसके नियम क्या होते हैं और लास्ट में कोष्टक वाला एक प्रश्न भी हल करके देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे कोष्टक के प्रकार और इसके नियम के बारे में भी देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये कोष्टक के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है रेखा कोष्टक, सरल कोष्टक या फिर बार कोष्टक। मतलब रेखा कोष्टक को ही आप सरल कोष्टक कह सकते हैं या फिर बार कोष्टक कह सकते हैं। ये तीनों एक ही है। इसका सिंबॉलिक चिन्ह होता है ये है बार कोष्टक। ठीक है, ऐसा चिन्ह कर देते हैं। ये है बार कोष्टक, जिसको रेखा कोष्टक भी कह सकते हैं, सरल कोष्टक भी कह सकते हैं और बार कोष्टक भी कह सकते हैं। यह इसका सिंबॉलिक चिन्ह। दूसरा होता है छोटा कोष्टक, जिसका ज्यादातर प्रयोग हम लोग करते हैं। छोटा कोष्टक या भी इसको बोलते हैं साधारण कोष्टक भी कहा जाता है। इसका सिंबॉलिक चिन्ह होता है, यहाँ पे देखेंगे ये होता है सामान्य। ज्यादातर इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद है तीसरा आता है मंझला कोष्टक। मंझला कोष्टक मतलब बड़ा से जो छोटा रहता है उसको मंझला बोलते हैं। या फिर सर्पाकार कोष्टक। सर्पाकार मतलब सर्प के समान हो सकता है, सांप के समान, या इसको और भी बोल सकते हैं धनु कोष्टक, मतलब कि धनुष के समान। तो इसका सिंबॉलिक चिन्ह कैसे होता है देखना, ये ऐसा रहेगा। ये इसका सिंबॉलिक चिन्ह होता है। और है चौथा जो होता है सबसे बड़ा कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक कहेंगे या फिर वर्ग कोष्टक कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा वर्ग कोष्टक। ये ऐसा, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक। इसको बनाने का नियम क्या रहता है, कभी भी प्रश्न में जब दिया रहे तो ये ऐसा ही बनेगा। पहले नंबर पे जो बनाना रहेगा वो बार कोष्टक को ही पहले हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक को, उसके बाद फिर मंझला कोष्टक को, और सबसे आखिरी में बड़ा वाला कोष्टक को हल किया जाता है। ये इसके नियम है क्रम से। अब चलिए देखते हैं, एक प्रश्न बना के देखेंगे कोष्टक से संबंधित। प्रश्न देखेंगे, सरल कीजिए। यहाँ पे सरलीकरण का एक प्रश्न है जिसमें कि बार कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक भी है। तो इस प्रकार को कैसे हल करते हैं ध्यान से देखेंगे। ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछता ही है। तो चलिए हल करते हैं। तो नियम क्या है, जैसे मैंने क्रम से बताया है। सबसे पहले हम बार कोष्टक को ही हल करेंगे। तो इसको जियो करते हो पहले क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ये हो गया दो माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंदर में 2, फिर माइनस करेंगे। ये सर्पाकार कोष्टक, फिर 2 है यहाँ पे माइनस, और फिर ये छोटा कोष्टक। अब केवल हम इसको हल करेंगे, ये वाला को। ठीक है, 2 माइनस 2 को, तो ये हो जाएगा 2, और माइनस करेंगे यहाँ पर। 2 में से 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सबसे पहला ब्रैकेट जो है बार कोष्टक, इसको हम हल कर लिए। तो 2 माइनस 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, ये हो गया छोटा कोष्टक। फिर ये मंझला कोष्टक यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, छोटा कोष्टक को, मतलब ये वाला कोष्टक के अंदर में जो है उसको हल करेंगे। तो आगे आएगा ये, यहाँ पे जो है तो लिखते जाएंगे, जाएगा 2 माइनस सर्पाकार कोष्टक के अंदर 2, फिर माइनस है। अब ये वाला कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, मतलब 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला कोष्टक क्या हो गया, हल हो गया। तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे बचा है सर्पाकार कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब फिर से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब सर्पाकार कोष्टक को हल करेंगे तो ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, फिर यहाँ पे 2 माइनस। अब इसको हल करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब ये बड़ा कोष्टक हो गया। फिर हल करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। बड़ा कोष्टक भी हल हो गया। अब लास्ट में आ गया 2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने सरल किया इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आज हमने कोष्टक के प्रकार, उसके नियम और उसको कैसे हल किया जाता है इसको समझे हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।